ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुतिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। सबके भीतर विराजे हुए परमात्मा को वंदन। आप सब भाग्यशाली जीव भी हैं और पुरुषार्थी जीव भी हैं, क्योंकि इतनी बारिश में आप यहाँ आए हैं कुछ जानने के लिए। भाग्य तो है ही कि हमें भारत में जन्म मिला है, साथ साथ हमें अपने पुण्य से जो मिला है उसमें हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आप सबने संत महात्माओं के पास से बहुत गुह्य ज्ञान प्राप्त किया है और हम भी प्रयत्न ऐसा करेंगे कि वही गुह्य ज्ञान को सरलता से थोड़ा सोच सकें। उसके लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि जब हम कुछ पाने के लिए बैठे हों तब हमारा सारा दृष्टिकोण थोड़े समय के लिए बाजू में रखें। जब हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, हमारा अभ्यास भी अच्छा होता है और कभी-कभी साधना भी अच्छी कर लेते हैं, तब मन में अलग-अलग भाव उत्पन्न होते हैं। उसके मूल में एक भाव होता है, मैं कुछ जानता हूँ। सहज और सरल रूप से वो भाव रखने में द्विधा नहीं है, लेकिन वो भाव अगर हमारे और ज्ञान प्राप्ति के बीच में आ रहा हो, तो उसे नष्ट करना बहुत आवश्यक है। एक बात ऐसी आती है, कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ और भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम एक काम करो, इस रथ से पहले तुम उतरो और आगे जाओ। ये सुनकर अर्जुन को लगा कि अरे, भगवान ने भी मान लिया है मेरी वीरता का इक्का और मैंने जो इतना असाधारण प्रदर्शन किया है उससे प्रभु बहुत खुश है, तो मुझे सम्मान के तौर पर कह रहे हैं कि आप पहले रथ में से नीचे उतरिए। अर्जुन उतरते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, ऐसी ही गर्वित प्रसन्नता में उतरते हैं और आगे जाते हैं। और जैसे ही आगे जाते हैं, बाद में भगवान उतरते हैं, कहते हैं कि वो रथ विस्फोट के साथ फट जाता है। अर्जुन को तुरंत ही ऐसा विचार आता है कि मेरी भूल हो गई, भगवान ने तो मेरी सुरक्षा के लिए ऐसा बोला था। अब मान लीजिए कि ये प्रसंग तो हम सबको शायद पता होगा, हमने अलग अलग तौर पे ये प्रसंग सुना भी होगा। तो भगवत गीता का जब हम आरंभ कर रहे हैं और वो भी दूसरा अध्याय चल रहा है, यानी भगवत गीता की आरंभ की बात चल रही है, तो फिर हमने महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ वो प्रसंग क्यों लिया? जो अर्जुन अपने जीवन के बहुत वर्ष भगवान श्री कृष्ण के साथ रहा, जो अर्जुन ने भगवत गीता भगवान से सुनी, भगवान का विश्व रूप देखा, भगवान का विश्व रूप देखने के बाद, भगवान के पास ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन ने कहा भी कि भगवान, कभी कभी आपकी हंसी उड़ाई हो, आपका सम्मान न किया हो, मित्र के तौर पर आपको देखा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। अंत में अर्जुन ने कहा भी करिष्ये वचनम था, लेकिन फिर भी अंत में उसको ये विचार आया कि भगवान मेरे पुरुषार्थ से और मेरी वीरता से खुश हो गए। अहंकार का स्वरूप, भावों का स्वरूप इतना विचित्र है कि वो कोई भी स्वरूप धारण करके प्रवेश कर सकता है। मेरी एक पुस्तक में मैंने उल्लेख किया है, हमारा सबसे बड़ा बहरूपिया शत्रु कौन सा है? हमारा सबसे बड़ा बहरूपिया शत्रु हमारा अहंकार है। सामान्य तौर पर यहाँ तो सब सब बहुत अभ्यासु जीव लग रहे हैं, सबके चेहरों से ही पता चलता है, लेकिन सामान्य जन जब अहंकार शब्द सुनते हैं तब उसको रावण जैसा अहंकार, ऐसा चित्र दिमाग में खड़ा होता है। शास्त्र कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि आप ये मानते हैं कि मैं शरीर हूं, या तो आप मानते हैं कि ये मैं बोल रहा हूं, तो ये भी आपका सूक्ष्म अहंकार है। तो जब भी हम साधना कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ प्रवचन सुनना नहीं है, ये भक्ति का भी एक प्रकार है, हमारी साधना भी चल रही है, तब हम ऐसी मान्यताओं को बीच में ना आने दें जो मान्यता हमें ज्ञान प्राप्ति में बाधक लग रही हो। मैं जब विद्यार्थी था, 2004 की बात कर रहा हूँ, तब मैं पढ़ा आनंद। आनंद आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, अमूल डेयरी वाला आनंद। वहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है। महान आत्मज्ञानी संत पूज्य मोटा,
उनका भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, नडियाद में हरिओम आश्रम, यहाँ भी। उन्होंने जो अपने जीवन के पिछले सालों में कुछ दान दिया था, बहुत कुछ दान दिया था, उसमें उन्होंने शिक्षण के लिए बहुत कुछ दान दिया था। और अगर मेरी स्मृति धुंधली नहीं हुई है तो पूज्य श्री मोटा ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में श्री अरविंद चेयर की स्थापना की थी। उसके तहत इस हर रोज माफ कीजिए, हर साल कुछ 25 बच्चों को सिलेक्ट करके पौंडीचेरी 10 दिन की साधना के लिए वहां पे उनके साथ जाया जाता है, उनको भेजा जाता है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। 2004 में मैं भी गया था। तब मुझे जो सर हमें पढ़ा रहे थे, एक पुस्तक थी श्री अरविंद की। मैंने उनको पूछा कि आप ये कितनी बार पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं लगभग, अभी तो मुझे याद नहीं, 17-18 सालों से ये पढ़ा रहा हूँ। पढ़ी तो मैंने बहुत बार है। तो मैंने कहा आपको कंटाला नहीं आता, बोर नहीं होते आप? उन्होंने कहा जब भी मैं पढ़ता हूँ या तो जब भी मैं पढ़ाता हूँ तब मुझे नए, विभिन्न और ज्यादा गुह्य गुठार्थों का पता चलता है। कोई श्लोक हमारे ध्यान में आ गया हो, हमने वो श्लोक 50 साल पहले कंठस्थ कर लिया हो, शायद हमने ये भी सोचा हो कि ये श्लोक के बारे में हम जितना समझते हैं, आज तक हमें कोई प्रवचन में ऐसा सुनने को नहीं मिला। मैं ये श्लोक के बारे में इतना समझता हूँ, फिर भी जब हम यहाँ बैठे हैं, हम सब साधक हैं और हम एक विवेकपूर्ण भाव से, विनयपूर्ण भाव से जो भी चर्चा हो उसको ग्रहण करने का प्रयत्न करें, तो हो सकता है कि जब हम यहाँ से उठेंगे तब हम कुछ अलग होंगे। आज का विषय जो ये लाइव आता है, अभी लाइव देख रहे हैं लोग, उसमें मैंने विषय का हेडिंग डाला है, अपने अंदर के अर्जुन को जाने। सबसे मुख्य बात हम कहे कि ये बात हम अर्जुन की नहीं कर रहे हैं, ये बात हम हमारी कर रहे हैं। भगवान जब कहेंगे तब की बात तब है। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो हमारी बात कर रहे हैं। हम अर्जुन की जगह हो तो बहुत सारे विचार आएंगे, क्या क्या आएंगे उसके बारे में भी सोचते हैं, लेकिन योग्य गति से उस क्रिया की ओर आगे जाते हैं। हम अपने आप को अर्जुन की जगह रख के देखें। सबसे पहले ये विचार करें, अर्जुन ही क्यों? YouTube पे मेरा एक वीडियो है, भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को ही क्यों सुनाई? हमारे पास इतना बड़ा शास्त्र सागर है, मैं शब्द प्रयोजित कर रहा हूँ, शास्त्र सागर, कि उसमें बहुत सारी बातें मिल जाएगी, बहुत सारे अर्थघटन मिल जाएंगे, बहुत सारे भावार्थ मिल जाएंगे। लेकिन मैंने जो बचपन में कहीं पे पढ़ा था और मुझे वो भावार्थ बहुत अंदर उतर गया था, वो मैंने उसमें बताया था कि एक बार रुक्मणी जी को भी प्रश्न हुआ कि भगवान अर्जुन को इतना प्रेम क्यों करते हैं, अर्जुन को इतना प्राधान्य क्यों देते हैं। भगवान को पता था कि उनके मन के भीतर ये प्रश्न है। कुछ समय खोजकर, कुछ योग्य समय पे भगवान उनको अर्जुन के कक्ष में ले गए, जहाँ पे अर्जुन सो रहे थे। भगवान ने उनको इशारा किया कि आप धीरे से अर्जुन के बालों को स्पर्श कीजिए, कुछ बोलिएगा मत। रुक्मणी जी ने ऐसा कहते हैं कि जैसे ही अर्जुन के बालों को स्पर्श किया, उसमें से कृष्ण 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 ऐसी ध्वनि, ऐसी वाइब्रेशन आ रही थी। हर समय वो कृष्ण में ओतप्रोत थे। हो सकता है यह भी एक कारण हो। दूसरा कारण, हम लॉजिकली सब कुछ समझ सकते हैं। देखिए, अर्जुन भगवान के पास गए, अर्जुन और दुर्योधन, वो हम सबको पता है। अर्जुन के पास पहला चांस था, भगवान ने कहा नहीं दुर्योधन ये कहेगा, तुम रहने दो। तब अर्जुन ने भगवान को पसंद किया। हम सब जानते हैं, जो जीवन के युद्ध में सांसारिक लाभों की अपेक्षा
भगवान को चुनता है, जो जीवन के युद्ध में सांसारिक लाभों की अपेक्षा भगवान को चुनता है, आज नहीं तो कल वो भगवान के ज्ञान का अधिकारी बनता है। अर्जुन ने कहा, मुझे नारायण आप ही चाहिए। आप सोचिए, अर्जुन की गड़मथल को बराबर सोचिए कि वो तो युद्ध के लिए तैयार ही था। सेना जुटाने का काम भी लगभग लगभग हो गया था, पूरा हो गया था, युद्ध शुरू होने वाला था। जो युद्ध में उसको प्रश्न हुआ, क्या उसको पता नहीं था कि सामने भीष्म पितामह खड़े होंगे? क्या उसको पता नहीं था कि सामने द्रोणाचार्य खड़े होंगे? उसको सब पता था, लेकिन फिर युद्ध में उसको भावावेश आया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपने को रखकर इस बात को सोचिए, अर्जुन ने भगवान का चुनाव पहले ही कर लिया है, फिर भी द्विधा है। हमने भी यहाँ आते हैं, अपनी साधना करते हैं, बात सुनते हैं, भगवान का चुनाव कर लिया है कि हमें भगवान की ओर जाना है, या तो और दृढ़ रूप से हमने मान भी लिया है कि हमें भगवान का साक्षात्कार करना है। लेकिन जैसे अर्जुन के जीवन में उतार चढ़ाव आए, वैसे हमारे भाव में भी उतार चढ़ाव आते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष हमें कहते हैं, स्वच्छंद मत आग्रह तजी, वर्ते सद्गुरु लक्ष्य, समकित तेने भाख्यु, कारण गणि प्रत्यक्ष। मानादिक शत्रु महा, निज छंदे न मराए, जाता सद्गुरु शरण मा, अल्प प्रयास से जाए। स्वच्छंद, कई बार ऐसा हुआ है, अगर हमें अपने पूर्व जन्मों को जानने को मिले कि हम बहुत दूर तक जा चुके हैं, प्रभु के बहुत नजदीक भी आ चुके, लेकिन फिर हमने अपने आप कुछ निर्णय किया, नहीं नहीं मैं तो ये कल कर लूंगा, ये ऐसा कर लूंगा, नहीं नहीं मुझे पता है। ये जो मुझे पता है, ये जो वाक्य है, उसने बार बार हमारा पता बदल डाला। हमने अगर मन में ये न सोचा होता कि मुझे पता है, तो हमारा पता अभी भगवान का घर ही होता। लेकिन मुझे पता है, ये जो हमने सोचा, पूर्ण नहीं हुए तब तक कोई भी स्तर में, तब हमने बहुत बार भूल की। मैं हमेशा अपने प्रवचन में कहता हूं कि ज्ञान के 3 प्रकार के बारे में हमें शांति से सोचना है। आप सबसे निवेदन है, विनती है, कोई भी भार मन पे मत रखिएगा। हम शांति से चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा, भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता क्यों कही? अर्जुन को आत्मज्ञान मिले और अर्जुन अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। हम जो कुछ भी ये बात करेंगे, उसका मूल्य यही रखेंगे कि हमें आत्मज्ञान मिले और हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। ये ध्येय को, इस बिंदु को हम तनिक भी भूलेंगे नहीं। हमारा उद्देश्य श्लोक कंठस्थ करना नहीं है। हमारा उद्देश्य इसके बाद कौन सा श्लोक आता है, ये मन में भीतर संजोए रखना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि 5 लोग हमें भगवत गीता के बारे में प्रश्न पूछे और हम उनके जवाब दे दें तो कोई हमारी प्रशंसा करे। जो साधक है, उसको तो एक ही वस्तु चाहिए, भगवान, और कुछ भी कम नहीं चाहिए। हम वही बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें क्या चाहिए, हमें बस भगवान चाहिए, बात कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम यहाँ पे कोई भी ऐसा ना सोचे कि मुझे भगवान नहीं मिल सकते। हम कोई भी ऐसा नहीं सोचे, और अगर ये विचार हम निकाल दें तो हम दूसरे विचार में ऐसा भी ना सोचे कि नहीं मिलेंगे, ये भाई साहब की बात ठीक है, लेकिन इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मिलेंगे। नहीं, ये भी मत सोचिए। आप यहाँ पे कोई 70 वर्ष की आयु का है, आयु के हैं, 60 वर्ष की आयु के हैं, आप पुनः 20 वर्ष की आयु के इसी जन्म में हो जाए, ये असंभव है शरीर से। लेकिन आप परमात्मा को प्राप्त कर सके अपने शरीर को छोड़ने से पहले, ये संभव है, ये संभव है।
हमने मान के रखा है कि ये बहुत कठिन है, ये संभव नहीं है। कोई मुझे कहे या कोई किसी को कहे कि आप 200 माल की इमारत बना दीजिए, 200 माल की, तो ये बहुत कठिन है। हम इस विषय के व्यक्ति नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमें कुछ अनुभव नहीं है, आदमी नहीं है, ये कठिन है, लगभग असंभव है अगर वो उस विषय के ज्ञाता नहीं है तो। लेकिन कोई कहे कि आप भगवान को प्राप्त कर लीजिए, तो ये 100% मान लीजिएगा कि वो हम कर सकते हैं। जब जो भी कर रहे हैं उसमें हमारा ध्येय स्पष्ट हो। हम अपने बच्चों का या बच्चों के बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं, तो उसमें हमारा गोल क्या होता है? ये जो 3 साल की बच्ची है, ये 4 साल की बच्ची है, वो बस बहुत खुश हो। हम उसी को ध्यान में रखते हुए सब कुछ करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए। और सारा आयोजन होता है और प्रश्न भी होता है, लेकिन हमें ध्यान में क्या होता है? वो खुश हो। हम रोज दौड़ते हैं, उसमें हमारा केंद्र क्या होता है? थोड़े ज्यादा पैसे आए तो हम ज्यादा सुविधाजनक जीवन जी सके। संसार के सामान्य कार्यों में हम ध्येय बनाकर चलते हैं, लेकिन अध्यात्म में हमारा माइंड स्कैटर्ड होता है। हम अलग अलग जगह अलग अलग बातें सोचते हैं, और कभी कभी हम ऐसे विद्वान भी बन जाते हैं कि इस शंका करने में, प्रश्न करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर हम शंका और प्रश्न में ही अटक जाते हैं। ये अर्जुन से बहुत बड़ी सीख लेने की बात है। हम यहाँ पे देखें कि अर्जुन ने अपनी बड़ी सी द्विधा दर्शाई भगवान को। और ये श्लोक हम आज 7वें श्लोक की थोड़ी पूर्व भूमिका करेंगे, फिर 8वें श्लोक में आएंगे। भगवान ने एक बार दूसरे अध्याय के शुरू में कर दिया, कह दिया, हे पार्थ कायरता मत ला। भगवान ने एक बार थोड़ा बोल दिया, तो 7वें श्लोक में अर्जुन क्या बोलते हैं? कायरता रूप दोष से नष्ट हुए स्वभाव वाला और धर्म का निर्णय करने में मोहित चित्त हुआ मैं। कायर मैं, मोहित मैं। अर्जुन भगवान को दलील नहीं करते, प्रभु आपकी सभी बात ठीक है, लेकिन मुझे कायर मत कहिए। मैंने तो विराट युद्ध में इन सबको हराया है, आप मुझे कायर क्यों कह रहे हैं? ऐसा अर्जुन ने कहा? ऐसा अर्जुन ने कहा? नहीं कहा। अर्जुन ने प्रति प्रश्न किया, तो भी विनय और विवेक से किया कि प्रभु बताइए, आप कह रहे हैं तो मैं ऐसा हूं ही। हमें तो कोई अपने दोष बताता है तो अरे भाई तुम्हें क्या पता मैं जीवन की कैसी कठिनाइयों में से पसार होकर आया हूं। क्योंकि हम सबको लगभग लगभग लगता है कि मैं ही सबसे ज्यादा दुखी या तो दुख झेलने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन अर्जुन ऐसा भगवान का विरोध नहीं करते। जब जब भी शंका होती है, अर्जुन बीच बीच में पूछ लेते हैं, भगवान आपने कहा कि पहला ज्ञान आपने सूर्य को दिया, तब तो आप थे नहीं। अर्जुन बहुत विनम्रता से जो पूछना है वो पूछ लेते हैं, लेकिन गलत तरीके से ना नहीं बोलते। मैंने ये पढ़ा, मैंने सोचा कि मुझे इसके बारे में बताना है, तो मुझे ये विचार आया कि थोड़े ही समय पहले विराट युद्ध में अकेले अर्जुन ने इन सबको हराया था। तब तो सेना भी नहीं थी उसके पास और योद्धा भी नहीं थे। तो अर्जुन ने भगवान को ऐसा नहीं कहा, भगवान आप मुझे शायद मोहित चित्त वाला कह दीजिए, लेकिन आप मुझे कायर मत कीजिए, कहिए। और आप ही जानते हैं कि मैंने कितने सारे दिग्विजय प्राप्त किए हैं और आप मुझे कायर कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी अर्जुन ने नहीं कहा। हम थोड़े अर्जुन जैसे हैं और हमें थोड़ा अर्जुन जैसा बनना है। हम सबके जीवन में प्रश्न 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 है, सबके जीवन में प्रश्न प्रश्न। लेकिन हम अपने जीवन को, अपने जीवन के प्रश्नों को किस प्रकार देखते हैं, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है, सबसे ज्यादा आवश्यक। मैं ज्ञान के प्रकार की बात कर रहा था। एक प्रकार है कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं। बहुत शांति से सुनिएगा। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं। दूसरा, हम जानते हैं हम क्या जानते हैं। हम जानते हैं ये भगवत गीता है, और हमें पता है कि हम ये जानते हैं ये भगवत गीता है। ये किसी को न पता चले तो इस बारे में आप मुझे बताइएगा कि पता नहीं चला। दूसरा प्रकार, हम जानते नहीं हैं। हम जानते हैं कि हम क्या जानते नहीं हैं।
ये टेबल कब बना उसके बारे में हमें पता नहीं है, और जो हमें पता नहीं है उसके लिए हम जागृत है कि हमें पता नहीं है टेबल कब बना, और उसके लिए हम पूरे जागृत हैं। फिर से कहता हूं, हम जानते हैं हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं हम क्या नहीं जानते। तीसरा, हम जानते ही नहीं है कि हम क्या जानते नहीं है। अज्ञानता की भी अज्ञानता। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको पता है कि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन स्टीव जॉब्स, उसका नाम निकाल दीजिए, स्टीफन हॉकिंग्स। स्टीफन हॉकिंग्स का नाम सुना है? बहुत बड़ा वैज्ञानिक। वो शायद ऐसा ही मानता था कि मैं मरूंगा तब धूल बन जाऊंगा, कुछ ऐसा पुनर्जन्म वगैरह मानता नहीं। इतना बड़ा वैज्ञानिक जानता नहीं था कि वो क्या जानता नहीं था। मैं सच बता रहा हूं, मैं बैठे बैठे कुछ भी अभ्यास किए बिना नहीं बोल रहा। वो जानता ही नहीं था कि मैं क्या जानता नहीं हूं। बहुत सारी बातें इसी में आ जाती हैं। चौथा प्रकार हम कह सकते हैं, हम जानते नहीं है हम क्या जानते हैं, लेकिन वो अभी गौण है। पूरा संसार इसमें आता है कि हम जानते ही नहीं है हम क्या जानते नहीं है। तो हम शांति से विनम्र होकर बैठे, क्योंकि जो सब जानता है उसने जो सार रूप से कहा है वो हम जानने वाले हैं। जो सब जानता है उसने जो सार रूप से कहा है वो हम जानने की चेष्टा करते हैं। बराबर रूप से अर्जुन की जगह अपने आप को रख दे। हमने देखा कि अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, प्रभु मैं कायर हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अर्जुन कितना सही बोल रहा है, कितना योग्य बोल रहा है। ये भगवत गीता में प्रश्न है, तो आप कहेंगे आप कैसे कह रहे हैं अर्जुन कितना सही बोल रहा है, योग्य बोल रहा है? मैं कह रहा हूं, अर्जुन ने कहा कायरता रूप दोष से नष्ट हुए स्वभाव वाला, वो तो उसने स्वीकार कर लिया। और धर्म का निर्णय करने में मोहित चित्त हुआ मैं। अब आप पहले अध्याय को पढ़िए। बहुत लोग पहले अध्याय को पढ़ के थोड़े भ्रमित हो जाते हैं। कुछ कुछ लोगों को लगता है कि अरे ये तो अर्जुन वैराग्य वाली बात कर रहा है, उसको कुछ नहीं चाहिए, राज्य भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान उसको मोहित बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो वैराग्य वाली है। लगता है ना, अर्जुन कह रहे मुझे इनको नहीं मारना। अर्जुन ऐसा तो नहीं कह रहे मुझे इनको नहीं मारना, मैं संधि कर लेता हूं, थोड़ा उनको मिले थोड़ा मुझे मिले, ऐसा नहीं कर रहे। अर्जुन कह रहे मुझे इनको नहीं मारना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनके मारने से तो अच्छा है कि मैं कुछ प्राप्त न करूं। तो ये तो वैराग्य वाली बात हुई। वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। कुछ कुछ लोग भगवत गीता के पहले अध्याय को पढ़ के थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। ये हमारा आंतरिक साधना स्वरूप है। हम किस किस भावों को उत्तम आध्यात्मिक भाव मान लेते हैं और कौन से भाव हमारी कमजोरी होती है, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से सोच के बाइफरगेट करना है, उसको भिन्न करना है। साधना में, जीवन में ये बहुत आवश्यक है। हम कहते हैं ना कि अपने बच्चों के लिए, या तो बच्चों को हम जब सुनाते हैं या तो अपने कुटुंबीजनों को सुनाते हैं, मैंने सारे जीवन में अपनी इच्छाओं को बाजू में रख के तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार ही जीवन जिया। मैंने तुम्हारे लिए कितना त्याग किया है, बस परिवार के लिए मैंने त्याग किया। नहीं नहीं, आपने त्याग नहीं किया। आपने सोचा कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, और आपको लगा कि मुझे इसमें ज्यादा अच्छा लगेगा, तो हमने वैसा ही किया। बस हमने जो दूसरे पायदान पर जिन जिन चीजों को रखा उसको हमने त्याग मान लिया। जब तक हम अपने भाव को स्पष्ट रूप से समझ नहीं सकेंगे, हम भगवत गीता को और भगवत गीता के अर्जुन को स्पष्ट रूप से समझ नहीं सकेंगे। ये बात खास तौर पे हमें याद रखनी है कि अगर हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तो सबसे जरूरी, सबसे उत्तम, मुख्य, नीचे भी और ऊपर भी सर्वोच्च बात है कि हम निष्कपट हो। और निष्कपट की पहली पहचान यह है कि वो व्यक्ति अपने भीतर क्या चलता है उसको तो जैसा है वैसा जान सके, अपने भीतर क्या चलता है। हम ऐसे कपटी हो गए हैं, अनेक जन्मों में हमें इतने सारे अभिनय करने पड़े हैं कि हम अपने ही भाव को सही तरीके से नहीं जान पा रहे हैं।
अपने ही भावों को हम नहीं जान पा रहे। हमने ही अपने जीवन में सिलेक्ट किया कि ये परिवार तो मुझे चाहिए, और परिवार मुझे चाहिए तो मुझे परिवार की तरह उनको अच्छा लगे उस तरह से रहना होगा। फिर हम कहते हैं कि मैंने परिवार के लिए त्याग किया। नहीं, आपको पहली प्रायोरिटी में परिवार चाहिए था, इसलिए आपने ये किया। तो हम मान लेते हैं मैंने त्याग किया, तो हम अपने आप को ही समझते नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। हम ऐसा ना सोचे कि हम प्रवचन में बैठे हैं, हम ऐसा ना सोचे कि हमें कोई अद्भुत वस्तु, हम ऐसा ही सोचे ये जो सामान्य से सामान्य बात को लेकर सर्वोच्च से सर्वोच्च बात भी जो है वो आपके भीतर वैसी की वैसी ही है, वैसी की वैसी ही है। सिर्फ उसके जो स्तर है उसको बस खोलते जाना है, खोलते जाना है, खोलते जाना है। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है तब वो उसके भीतर परमात्मा का प्रकटीकरण नहीं होता। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है तब उसको पता चलता है कि मैं यही हूं। किसी जमीन पे हम वृक्ष का बीज बोए तो नया प्रकटीकरण होता है, वो नया प्रकटीकरण है। लेकिन हम कोई यहाँ पे अलमारी है या तो कुछ भी है, ये दरवाजा खोल के हम अंदर आए तो चेयर का प्रकटीकरण नहीं हुआ, ये स्पेस का प्रकटीकरण नहीं हुआ, वो तो था ही, हम उनसे मिले। कुछ नया प्रकट नहीं हुआ, जो था वो अनावृत हुआ है। ये सारी समझ हमारे भीतर है, सारी समझ हमारे भीतर है। मैं आप सबको रहस्य की बात बताता हूँ। ये जो साधु महात्मा या तो हमारे जैसे कुछ प्रवचन करता, ये लंबा लंबा प्रवचन कर सकते हैं तो उनकी कोई स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा है, आपसे तीव्र है, ज्यादा समझ सकते हैं, घंटों बैठ कर ये समझ रहे, नहीं नहीं। अंदर में जो कुछ बिंदु है उस बिंदु से उनका तादात्म्य आ गया है, जहां पे सब समझ पड़ी हुई है, अनेक भीतर के अनेक बिंदु, तो तादात्म्य के कारण वो बोलते जा रहे हैं। कोई शिक्षक है यहाँ पे? कोई बात नहीं। हाँ। कोई शिक्षक जब पढ़ा रहा हो, हाँ जब है आदरणीय आंटी, शिक्षक जब पढ़ा रहा हो तब वो विद्यार्थी हो उसको लगता है कि ये इतना कैसे याद रखते हैं। लेकिन शिक्षक को पता है कि अभ्यास से अब उनको ये सहज हो गया है। ये थोड़ी जुद अलग बात है, लेकिन अभ्यास से उनको ये सहज हो गया है। जो बातें हमें असाधारण लगती है, जो बातें हमें उच्च लगती है, जो बातें हमें अपने आप से बहुत ऊपर लगती है, वो बातें हमारे लिए सहज हो सकती है। लेकिन उसके लिए पहला जो हमें निश्चय करना है वो है हम अपने आप में स्पष्ट हो जाए। जब निष्कपट शब्द आता है तब लोगों को विचार आता है, अरे भाई पूर्ण रूप से निष्कपट बनेंगे तो ये संसार में रहेंगे कैसे, लोगों के साथ रहेंगे कैसे, फैमिली में भी ऐसा है, धंधे में भी ऐसा है, बाहर भी ऐसा है, संपूर्ण निष्कपट कैसे बनेंगे। यहाँ पे निष्कपटता का प्रथम और सबसे जरूरी तात्पर्य है अपने भीतर हम स्पष्ट बने, स्पष्ट बने। अर्जुन अस्पष्ट था लेकिन अपनी अस्पष्टता के बारे में वो स्पष्ट था। फिर से मैं बता रहा हूं, अर्जुन अस्पष्ट था लेकिन अपनी अस्पष्टता के बारे में वो स्पष्ट था। वो यहां पे ऐसा नहीं कह रहा प्रभु रहने दीजिए, मैंने ज्यादा युद्ध लड़े हैं, हे श्री कृष्ण रहने दीजिए, मैंने ज्यादा किया है। आप कह रहे हैं वैसा नहीं है, ऐसा अर्जुन नहीं कह रहा। और अभी यहाँ पे भगवान और भक्त का संबंध भी इतना एस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि अर्जुन एकदम से भी नहीं। अर्जुन जो है वो कह रहा है, और भगवान ने पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा ऐसा है ऐसा है ऐसा है, भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा अरे भाई तुम ऐसी ऐसी बात कर रहे हो, अपकीर्ति करने वाला, स्वर्ग की विरोधी, हृदय को दुर्बल करने वाला तुम कायर हो। तो अर्जुन ये तुरंत स्वीकार कर लेता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कायरता रूप दोष से नष्ट हुए स्वभाव वाला और धर्म का निर्णय करने में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं, जो निश्चित की हुई हितकर बात हो वह मुझे बतलाइए। एक और मैं ये जो विश्लेषण कर रहा हूं वो मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन ये मानव स्वभाव का जैसा था वैसा विश्लेषण है, ऐसा ही मैं मानता हूं। मैं आपका शिष्य हूं,
आपकी शरण में आए हुए मुझ दास को उपदेश दीजिए। एक दूसरी संभावना यहाँ बनती, आप सोचिए, अर्जुन ने ही भगवान को सारथी बनाया, सब कुछ है, पहले भी बात की होगी, सब कुछ है। अर्जुन यहाँ पे कह रहा है भगवान आप मुझे बताइए क्या है। अर्जुन ऐसा नहीं कह रहा भगवान रुकिए, मेरी ये जो द्विधा है ना, उसके लिए मैं युधिष्ठिर को पूछ के आता हूँ। भगवान रुकिए, मेरी ये जो द्विधा है उसके लिए मैं भीष्म पितामह को पूछ के आता हूँ। भगवान रुकिए, ये जो मेरी द्विधा है उसके लिए मैं उनको पूछ के आता हूँ। अर्जुन ऐसा कह रहे हैं, अभी युद्ध तो चालू नहीं हुआ है। जैसे वो युद्ध चालू नहीं हुआ है और युद्ध में रथ में बैठकर बीच में जा सकते हैं, तो वैसे भी वो उतर कर कह सकते भाई थोड़ी देर आप, वो नहीं हम टाइम प्लीज ऐसा कहते थे बचपन में, अभी शंख मत बजाइए, थोड़े प्रश्न है। अर्जुन ने भगवान से कहा आप मुझे बताइए, ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मुझे अपने विद्यार्थी काल में सरकारी परीक्षा की तैयारी करनी थी। मैंने अपने पिताजी से बोला, उनको पता चला कि ये करनी है, तो वो मुझे एक व्यक्ति के पास ले गए जो अभी तो नहीं रहे, सदैव नहीं रहे। उनका ये कहना था कि ये तो भाई उन्होंने आजीवन पुलिस के साथ काम किया है, एसपी ऑफिस में ही थे, तुम उनसे पूछो क्या तैयारी करनी है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं ये हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ और परीक्षा की तैयारी करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे देखा, इस तरह से वो बोल रहे थे, मुझे लगा आहा, इस व्यक्ति को सब पता है। और मेरे पिताजी कह रहे इसको सब पता है, यानी इसको सब पता है और वो जो कहेंगे मैं तुरंत करूंगा। उन्होंने मुझे कहा कि भाई एक काम करो, तुम सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश के क्लास करो। अब मैं इतना निष्ठावान था, मुझे सुबह बात की, शाम तक मैंने स्पोकन इंग्लिश के क्लास ढूंढ लिए और फी भर दी। 2-3 दिन बाद मुझे पता चला कि ये जो एग्जाम्स होती है जो मैं देना चाहता था, उसमें कहीं पे स्पोकन इंग्लिश आता ही नहीं है। अब मैं क्लास वाले के पास गया, मुझे फी वापस चाहिए, मुझे अभी नहीं करनी। नहीं नहीं, अब नहीं हो सकता। हम गलत जगह पूछेंगे, अर्जुन ने सही जगह पूछा, हम गलत जगह पूछेंगे तो जीवन में भी धक्का खाएंगे। एक बहुत हंसने वाली बात बताता हूं, गलत जगह पूछने से क्या होता है। एक बहन थी जो गृहस्थ थी, उसको एक बच्चा था, वो डीवाईएसपी की तैयारी कर रही थी। सबने कहा आप गृहस्थ होकर ये डीवाईएसपी नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं हो सकता वगैरह, लेकिन उन्होंने वो अपनी तैयारी में बस जमी ही रही, वो डीवाईएसपी हो गई। उसके बाद उनके गांव में उनका बहुत बड़ा सम्मान समारोह रखा गया। गांव के बड़े चाचा थे, वो उसके लिए बोल रहे थे कि हमारी बच्ची ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है, हमारी बच्ची के कारण अभी तो सब हमारे गांव के बारे में जानते हैं, ये सब करते हैं वगैरह वगैरह। बेटा तुम क्या बनी फिर से बोलना। क्योंकि मैं डीवाईएसपी बनी। अब डीवाईएसपी क्या होता है, कांस्टेबल होता है, मैं सब नहीं बोल रहा, हायरार्की थोड़ी बोल, कांस्टेबल, उसके ऊपर एएसआई, उसके ऊपर पीएसआई, उसके ऊपर पीआई और उसके ऊपर डीवाईएसपी होता है। फिर से कांस्टेबल, उसके ऊपर एएसआई, उसके ऊपर पीएसआई, उसके ऊपर पीआई और उसके ऊपर डीवाईएसपी होता है। तो वो अंकल ने बहुत सारी प्रशंसा की उस लड़की की, उस महिला की, और अंत में बोला बेटा हम तो मना कर रहे थे फिर भी तुमने ये सब तैयारी चालू रखी और बहुत अच्छा किया। अब मैं दिल से तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम डीवाईएसपी बनी, लेकिन जल्दी से प्रमोशन लेके पीएसआई बन जाओ। यानी कलेक्टर को ऐसा बोला कि आप जल्दी से प्रमोशन लेके पटवारी बन जाओ। जिनको पता नहीं है, जो स्वयं नहीं जानते हैं, उनके पास अर्जुन नहीं है। अर्जुन ने उन्हीं से प्रश्न पूछा जिनको सब पता है। चुनाव, अर्जुन का चुनाव सबसे बेहतर था। हम ये सोच सकते हैं अर्जुन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैं इनसे पूछता हूं, मैं इनसे पूछता हूं। जीवन के युद्ध में जीतने के लिए ये दूसरी बात सबसे आवश्यक है कि हम जहां भी जाए, जिनको भी पूछे, जिनका भी चुनाव करें, वो योग्य करें।
हम उन्हीं को पूछेंगे कि अमेरिका जाने का अनुभव बताइए, जो 2-3 बार वहां जाके आए, जिन्होंने सिर्फ अमेरिका के बारे में पुस्तक लिखा है, अमेरिका गए नहीं है कभी, सिर्फ पुस्तक लिखा है, वो भी दूसरे पुस्तक में से लिखा है। उनको हम नहीं पूछेंगे। हर बार मैं एक बात बताता हूं, नए श्रोतागण है, मैं उसको भी बता दूं। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि एक बार एक व्यक्ति भगवत गीता पढ़ रहा है, बंगाली और संस्कृत पढ़ रहा है, उसको अच्छी तरह से भगवत गीता पढ़ना नहीं आता, वो बार बार भगवत गीता पढ़ के रो रहा है। चैतन्य महाप्रभु को लगा कि अरे ये भाई साहब को ये सब आता नहीं है, इसलिए रो रहा होगा। मैं थोड़ा नजदीक जाके उसको समझाता हूँ, उसको बंगाली भी ठीक से नहीं आती, उसको संस्कृत भी ठीक से नहीं आती। चैतन्य महाप्रभु ने वहां जाके बताया कि भाई तुम क्यों रो रहे हो। उसने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि भगवान भगवत गीता अर्जुन को बार बार ऐसे घूम के सुनाते थे, तो मैं ये सोच रहा हूं मेरे मधुर परमात्मा को ये बार बार पीछे मुड़ने के कारण, अर्जुन को बताने के कारण, और ये साथ रथ भी संभालना था, उनको कितनी शारीरिक पीड़ा होती होगी, उनको कितना शारीरिक कष्ट होता होगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु ने हाथ जोड़े, मन ही मन उन्होंने ऐसा सोचा कि मेरी भूल हो गई। भाई तुम्हें बंगाली ना आती हो, भाई तुम्हें संस्कृत ना आती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भाव से भगवान के साथ जुड़े हुए हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई तर्क से जुड़ा हुआ है उसको भगवान नहीं मिलेंगे, इसका अर्थ ये नहीं। लेकिन हम यहाँ पे बैठे हैं, जब ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, आपकी तो रोज यात्रा चल रही है, तब हमारे सभी मान्यताओं को हम बाजू पे रखें, सभी मान्यताओं। अरे मुझे तो कुछ ही श्लोक आते हैं, अरे मुझे तो ऐसा है, अरे मुझे तो ऐसा है, अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आता। ये भाई कह रहे हैं सरल हो सकता है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं। जो प्रयत्न करता है उसे मिलता है। भौतिक जगत में भी वो बात सत्य है, तो आध्यात्मिक जगत में भी वो बात पूर्ण रूप से सत्य है, और वो तो सरल भी है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत भावनात्मक जगत है। कोई व्यक्ति बिल्डिंग जेल में बैठकर नहीं बना सकता, लेकिन जेल में बैठकर भगवान की आराधना कर सकता है। श्री अरविंद के उत्तरपाड़ा व्याख्यानों को आप पढ़िए। श्री अरविंद ने कहा कि जब मैं जेल में था, अलीपुर बॉम्ब कांड के बाद, आजादी के पहले की बात है, क्रांतिकारी जब वो थे जेल में, मैंने देखा ताले में भी श्री कृष्ण, दीवाल में भी श्री कृष्ण, जेल के सलिए में भी श्री कृष्ण, जज में भी श्री कृष्ण, वकील में भी श्री कृष्ण। मैंने देखा सभी श्री कृष्ण है। हम जहां भी है, और कुछ कर सके न कर सके, भगवान के पास जा सकते हैं, क्योंकि भगवान के पास जाना इस जगत की सबसे सरल बात है। इस जगत में सबसे सरल बात हो तो भगवान के पास जाना है। आप कह रहे हैं ये भाई साहब थोड़ा ज्यादा ही कह रहे हैं, अभी तो बाल काले लग रहे हैं, लेकिन सोच लगता है कम अनुभव वाली नहीं। अगर हमें किसी मंत्री को खुश करना हो तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, या तो हमारा जीवन ऐसा हो, या तो उनके साथ हमारा कुछ अच्छा संबंध स्थापित हो, कुछ पहचान निकले, हमें कुछ वस्तु देनी हो। हमें हमारे बच्चों को खुश करना है तो भी हम सालों से प्रयत्न कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? सिर्फ भगवान को याद करना है। इस जगत में ऐसा कोई है जिसको सिर्फ याद करके हम उसको पा सकते हैं, उनके पास से पूर्ण प्रेम पा सकते? नहीं। कौन कहता है? हमारी दृष्टि ऐसी है, हम ये सोचते हैं ये तो सबसे कठिन बात है। नहीं नहीं, उस दृष्टि से सोचिए कि भगवान को प्राप्त करना उस दृष्टि से सबसे सरल है, क्योंकि उनको प्राप्त करने के लिए बस उनको हमारे हृदय में हर क्षण बिठाना है, हर क्षण याद करना है। बाद में जो होगा वो साधना की अलग अलग ऊंचाई, अलग अलग परत दर परत खिलती जाएगी। तो हम तो ये सबसे सरल बात कर रहे हैं, बस बैठे बैठे प्रभु को याद करना है। प्रभु आप ऐसे हैं, प्रभु आप ऐसे हैं, प्रभु आप ऐसे हैं, और हमारी जो धारणा है उसको भव्य बनाना है। अरे भगवान कितने भव्य होंगे, अरे भगवान कितने सुंदर होंगे। जब हम अर्जुन और भगवान की बात कर रहे हैं तब उनको चित्रित करना है मन में। मैं अपने विद्यार्थियों को कभी कभी, जो पहले जब मैं पढ़ा, मैं समझाता हूं कि आप कोई बात को याद न रख सके तो आप उसको
ऑडियो वीडियो में लीजिए। आप में से 3 इडियट कितने ने देखी है? फिल्म थी 3 इडियट, किसी ने देखी है? आप एक मैं प्रश्न पूछूं कि 3 इडियट में वो आमिर खान को उनके जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या भेंट में देते हैं? अंततः पेन देते हैं। आपने कब देखी 3 इडियट? 10 साल के ऊपर हो गए तो आपको कैसे याद है? हमें रहस्य बताइए। सबको याद होगा जिन्होंने हाथ खड़ा किया, या तो धुंधली हो गई होगी तो तुरंत याद आया होगा, हाँ हाँ पेन पेन पेन। क्यों याद है? 2 कारण है। माध्यम ऑडियो वीडियो था, और दूसरा, हम वहां पे याद करने के लिए नहीं गए थे, हम वहां पे आनंद करने के लिए गए थे। जब भी हम कुछ याद करने का विशेष प्रयत्न करेंगे, उस बात से हम थोड़ा पीछे हटते जाएंगे। हम यहां पे बैठे पूर्ण रूप से नहीं, मुझे इस प्रभु की बात का आनंद लेना है और उसको धारणा से चित्रित करना है मन में, तो वो लंबे समय तक याद रहेगा और लंबे समय तक उसकी असर रहेगी। ये जीवन की हर बात में सत्य है, हर बात में सत्य है। ये कुछ कुछ ऐसी बातें हमने कही जो सिर्फ आध्यात्मिक यात्रा में नहीं, जीवन की यात्रा में भी बहुत काम आती है। अब उसी श्लोक के दूसरे वाक्य को देखते हैं। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आए हुए मुझ दास को उपदेश दीजिए। ये अर्जुन ऐसा नहीं है कि रास्ते से जा रहा है, ये बाबुलनाथ पहुंचा है और किसी व्यक्ति वहां खड़े उसको पूछ रहे हैं कि भाई ये प्रेमपुरी कहाँ पे आया, जरा बताइए। ये ऐसी बात नहीं हो रही है। अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य यानी शरणागति का कुछ अंश तक स्वीकार कर लेना, कुछ अंश तक। आप कह रहे हैं वो सत्य है, मुझे ये समझना है, इस भाव को मन में गढ़ लेना। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आए हुए मुझ दास को उपदेश दीजिए। एक बार कबीर जी ने देखा कि एक राजा को एक कथाकार बार बार उपदेश दे रहा है, लेकिन राजा को उतर नहीं रहा है। कथाकार और राजा दोनों ने कबीर जी से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कथाकार तो उच्च स्तर के हैं। कबीर जी ने कहा छोटी सी भूल है, तुम वहां पे बैठे हो उच्च स्थान पे राजा, तुम सीखने वाले हो, और ये जो भाई जो तुम्हें सिखा रहे हैं कथाकार अच्छे विद्वान हैं, वो नीचे स्थान पर है। तुम बड़े बन के कुछ सीख कैसे सकते हो, वो भी अध्यात्म की अति असाधारण बात, कैसे सीख सकते हो? तुम छोटे ही बनो। मान लीजिए प्रधानमंत्री को हारमोनियम सीखना है, प्रधानमंत्री को हारमोनियम सीखना है, तो जो हारमोनियम उनको सिखाएंगे, वो जो कहेंगे उनको वही करना होगा। वो भले ही प्रधानमंत्री हो, सिखाने वाला बड़ा है क्योंकि उसके पास ज्यादा ज्ञान है। अर्जुन इस श्लोक में बहुत सारी अपनी जो पहले अध्याय में उसने जो बहुत सारी भूल की, वो एक ही वाक्य में, 2 वाक्य में, इसी श्लोक में वो सारी भूल को त्याग देता है। न भगवान से वो प्रश्न करता है भगवान मैं कायर नहीं हूं, न वो भगवान से कहता है प्रभु मेरा मोह नहीं है, मेरा तो वैराग्य है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुम कायर हो, मोह से ग्रस्त हो, स्वीकार कर लेता है। स्वच्छंद नहीं करता। आपने जो कहा वो ठीक, भले ही करिष्ये वचनम तब बाद में आता है, लेकिन उसकी शुरुआत तो उसने कर ही दी है और वो शरणागत बन जाता है। क्या हम ये है? हम भगवत गीता की आगे की यात्रा करेंगे तो हम भगवान के संपूर्ण शरणागत बन जाए। एक शरणागत व्यक्ति ध्यान योगी भी हो सकता है, भक्ति योगी भी हो सकता है। भक्ति योगी में शरणागत ज्यादा प्रयोजन में आता है, लेकिन एक शरणागत व्यक्ति यह भी हो सकता है क्योंकि उसको जानना है, भगवान हमें बता रहे हैं, भगवान हमें सिखा रहे हैं, तो हम शरणागत भाव से जाए, विनम्र भाव से जाए, जैसा अर्जुन ने कहा। भगवान ऐसे ही थोड़े थे, अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, संजय ने, धृतराष्ट्र जी ने, हनुमान जी की तो बात ही अलग है, सुनी वो अलग बात है, लेकिन भगवान ने भगवत गीता सुनाई किसको? अर्जुन को।
भगवान सिर्फ इसलिए सुना रहे थे कि अर्जुन तुम मेरे प्रिय हो, वो तो कारण था ही, लेकिन भगवान को कोई व्यक्ति प्रिय क्यों होता है? क्योंकि उसमें पात्रता होती है। एक व्यक्ति बार बार भगवान बुद्ध से कहने लगा, प्रभु मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बहुत समय से ज्ञान को खोज रहा हूं, बड़ा सेठ था प्रभु, मैं बस मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे बुद्धत्व चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। जब ऐसी बात कर रहे हो तो ये दर्शन अलग अलग है ऐसा विचार मन में मत लाइए, उसका सार ग्रहण करने का प्रयत्न कीजिए। बौद्ध दर्शन अलग है, ये दर्शन अलग है, ये दर्शन अलग है, ये हमें नहीं सोचना है। भगवान बुद्ध ने कहा नहीं मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, नहीं मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, नहीं मैं ज्ञान दूंगा। भगवान बुद्ध टाल रहे थे, वो बार बार कह रहा था। भगवान ने कहा चलो कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा भिक्षा मांगने के लिए। भगवान बुद्ध गए दूसरे दिन उसके घर भिक्षा मांगने के लिए, वो बहुत प्रसन्न था। भगवान बुद्ध ने पात्र दिया कि इस पात्र में दीजिए। उसने तुरंत प्रसन्नता से पात्र ले लिया। पात्र कीचड़ वाला था। उसने कहा प्रभु आपकी आज्ञा लेके मैं पहले ये पात्र को साफ कर देता हूँ, बाद में आपको देता हूँ। भगवान ने कहा नहीं नहीं, इसी में दो, इसी में दो, मुझे इसी में चाहिए। नहीं प्रभु मैं ये साफ कर देता हूँ, बाद में आपको दो। भगवान ने कहा नहीं, इसी में दो। उसने कहा प्रभु मैं इस पात्र में आपको कुछ दूंगा तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, जो मैं आपको खाद्य पदार्थ दूंगा वो दूषित हो जाएगा, आप ले नहीं सकेंगे, और अगर आपने ले लिया तो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक होगा। इस पात्र में कोई भी खाद्य पदार्थ जो आपको देना है वो मैं रख नहीं सकता, क्योंकि पात्र गंदा है। भगवान ने कहा मुझे तुम्हें ज्ञान देना है, लेकिन तुम अपने मन और बुद्धि रूपी पात्रकता को थोड़ा बढ़ाओ, स्वच्छ करो, थोड़ा निष्कपट बनो, थोड़े सहज सरल बनो, तब तुम्हें ज्ञान मिलेगा। भारत में मैं एक थोड़ी सबसे अलग बात करना चाहता हूँ। हम बचपन में सुनते आए होंगे कि ये ज्ञान, कुछ वेद ज्ञान स्त्रियों के लिए नहीं है। हमने कभी कभी सुना होगा कुछ वेद ज्ञान बच्चों के लिए नहीं है, कुछ ज्ञान सिर्फ ज्ञानी ही अपने पास रखते हैं, औरों को नहीं देते। उसका मूल भाव किसी से भेदभाव करना नहीं था। भले ही फिर वो बाद में भेदभाव के प्रकार में बदल गया हो, वो अलग बात, लेकिन तब ज्ञानियों का ऐसा निश्चय था कि पात्रता के बिना ज्ञान नहीं देना चाहिए, नहीं कि रावण जैसा होता है। रावण को भी पता था हम ब्रह्मास्मि, लेकिन वो क्या सचमुच आत्मज्ञानी था? वो हम ब्रह्मास्मि का अर्थ किस तरह लेता था, किस तरह करता था, हम ब्रह्मास्मि को उसने किस तरह जिया था, हम सब जानते हैं। पात्रता के बिना जब कुछ ज्ञान हमें माहिती के तौर पर मिल जाता है, तो जैसे पेट में आप विरोधी पदार्थ खाए और भयंकर गुड़गुड़ होती है, वैसा जीवन में और स्वभाव में होता है। हो सकता है, बहुत कम संभावना है, रेयर संभावना है कि व्यक्ति की दुर्गति भी हो, क्योंकि वो ठीक से सोच ही नहीं सकता कि यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। भगवान जब 15वें अध्याय में 7वें अध्याय में कहते हैं ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान कहते हैं, तब कोई मान ले अरे मैं ही भगवान का स्वरूप हूँ, चलो छोड़ो छोड़ो ये, मुझे तो भाई देखना, मुझे, मैं जरा बड़ा व्यक्ति। ये तो बहुत मैंने अतिशयोक्ति वाली बात की, लेकिन जब मन स्थिर न हो, मन पवित्र न हो, मन निश्चल न हो, मन निष्कपट न हो, तो ज्ञान जैसा है वैसा ठहरता नहीं। आप सोचिए, कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान को 700 श्लोक कहने की जरूरत पड़ी, 700 में से सभी तो भगवान के हैं नहीं। और कुछ लोग कहते हैं भगवत गीता में भगवान को सिर्फ 700 ही श्लोक कहने की जरूरत पड़ी। 700 में से 50 निकाल दीजिए, 650 श्लोकों में अर्जुन मान गया। और हम तो कितने वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं, कितने वर्षों से अंदर ये उजागर करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि परमात्मा हमारे भीतर है, लेकिन हम नहीं कर पाए, क्योंकि हम इतने अभी स्पष्ट नहीं बने। नरसिंह मेहता भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते करते कहते थे, जब उनको पूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, जागी ने जो तो जगत दिशे नहीं, उंगमा अटपटा भेद भाषे,
जोगी जोगेश्वरा को जाने ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास। अगर हमें भी वह स्थिति चाहिए और हम अगर वह स्थिति हम प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारा मोक्ष नहीं होगा। भगवान की कृपा अलग बात है और कुदरत में पक्षपात अलग बात है, वो कभी नहीं होता। अगर हम वो दशा प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारा मोक्ष नहीं होगा, हमारा जन्म जन्मांतर चलता रहेगा। फिर हम करोड़ों साल तक इंद्र ही भले क्यों न बने रहे, लेकिन फिर से आना पड़ेगा अगर वो दशा नहीं है तो। अगर वो दशा प्राप्त करनी है तो अर्जुन जैसा हो, कोई गलत आर्ग्यूमेंट नहीं, जो भाव है उसको स्पष्ट तौर पे रखा है, वो भाव अच्छा लग रहा है फिर भी भगवान कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है तो तुरंत स्वीकार कर लेता है। समझ में नहीं आता तो भी वो बीच में नहीं बोलता, नहीं नहीं प्रभु ठीक है मैं समझा, ऐसा नहीं कह रहा। वो कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे आप समझाइए। और जब वो समझाने का भाव रख रहा है तब वो संपूर्ण शरणागत हो गया है। आज के जो प्रवचन का हेडिंग, हम अपने भीतर के अर्जुन को जाने, वो इस तरह से, जब कल हम और नई यात्रा शुरू करें आगे जाए, तब अपने आप को अर्जुन के साथ जरा देख ले, अर्जुन कहाँ पे है, मैं कहाँ पे हूँ। और इससे भी एक बड़ी बात आपको बताता हूँ, बहुत बड़ी बात। ये अर्जुन और पांडव हमसे कितने अच्छे थे, कितने अच्छे व्यक्ति थे। आप कह रहे हैं वो तो भाई हमसे अच्छे ही है, ये आप क्या बता रहे हैं। पांडवों के जीवन में कितना दुख आया, कितना दुख आया। पिताजी चले गए, माद्री जी चले गए, गुरुकुल में सब जगह ये राजा धृतराष्ट्र के पुत्र परेशान करते थे, लाक्षागृह हुआ, द्रौपदी जी का चीरहरण करने का बहुत ही घिनौना कृत्य हुआ, उसमें से अभी उभरे ही नहीं थे कि वनवास, फिर अज्ञातवास, अज्ञातवास के बाद तुरंत विराट युद्ध। और वो भी ये लोग कह रहे थे कि नहीं अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ, आप लोग तो भूल कर रहे हैं, आपको फिर से इतने लंबे साल तक वनवास में जाना होगा। इतने सारे दुख आए, लेकिन उन्होंने कभी श्री कृष्ण के प्रति अपनी भावना नहीं छोड़ी। हमें तो थोड़ा दुख आता है तो अरे भगवान, अभी पूरी सृष्टि आपने चला दी लेकिन मुझे आप समझ नहीं पाए। हमें थोड़ा दुख आता है तो राम भगवान से कृष्ण भगवान पे आ जाते हैं, कृष्ण भगवान से शिव भगवान पे आ जाते हैं, शिव भगवान से माता जी पे आ जाते हैं। वहां तो भगवान स्वयं थे और बार बार उनको दुख आ रहे थे। मैंने तो कहीं पे नहीं पढ़ा भगवान आपके होते हुए ऐसा क्यों। हम दुख में अपना पूरा दृष्टिकोण बदल देते हैं, भगवान को भी बदल देते हैं, गुरु को भी बदल देते हैं, लोग तो धर्म और संप्रदाय को भी बदल देते हैं। लेकिन पांडव वो थे जो इतने बड़े, हम पांडव जितने तो दुखी हुए ही नहीं होंगे हम में से कोई, बाकी तो भगवान को पता है अगर मेरी भूल हो रही है, लेकिन वो अड़ग थे। माधव साथ है, वासुदेव साथ है। आप सोचिए, अर्जुन ने जब वासुदेव से वासुदेव को ही मांगा तब उसने नहीं सोचा ये इतने साल तो वासुदेव मेरे साथ रहे, लेकिन फिर भी मैं अभी तो राज्य रहित हूं। अरे राज्य रहित तो ठीक है, वासुदेव तो मुझे 5 गांव भी नहीं दिला सके। अर्जुन ने ऐसा सोचा? अर्जुन ने ऐसा नहीं सोचा कि वासुदेव मुझे 5 गांव भी नहीं दिला सके, नहीं। जिसकी निष्ठा हर बात में अड़ग रहती है, जो हर बात में उसी दिशा में आगे बढ़ रहा होता है, जिसकी श्रद्धा दूषित भाव के कारण दूषित नहीं होती। जो दुखी होता है, मैं ये उच्चतम संत की बात नहीं कर रहा हूं, साधक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जो दुखी होता है लेकिन फिर से खड़ा होके उसी मार्ग पर चलता है जो मार्ग सही है। हम में और पांडवों में भिन्नता है, असंख्य दुख आने के बावजूद भी उसी मार्ग पर वो चले, उसी कृष्ण को उन्होंने पकड़ के रखा, अंत तक उसी कृष्ण को पकड़ के रखा। अंत में वो विजय हुए और आज 5000 सालों के बाद भी हम उनकी बात कर रहे हैं। उनके समय में तो मगध के राजा शायद ज्यादा बड़े राजा थे, पहले भी बड़े राजा हुए, उसके बाद भी बड़े राजा हुए, लेकिन हम याद उनको कर रहे हैं। अर्जुन था कौन? अंततः एक योद्धा था,
लेकिन एक ऐसा योद्धा था जिसके पास पुण्य तो था, समझदारी भी थी, पुरुषार्थ भी था, विनय भी था और भगवान को पकड़े रखने की मूलभूत समझ थी। चाहे जो कुछ भी आ जाए, मुझे वासुदेव चाहिए। ये भगवत गीता अर्जुन के ज्ञान प्राप्ति की यात्रा है। महाभारत का युद्ध तो भगवान पांडव के पक्ष में जब से खड़े रहे तब से पांडव जीत ही गए थे। भगवत गीता की यात्रा अर्जुन के ज्ञान प्राप्ति की यात्रा है। हमारे भीतर थोड़े थोड़े अर्जुन हैं, लेकिन वो जैसे चाहिए वैसे नहीं है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि कल हम अर्जुन बन के आए। कृपया हम कल बाण और तीर लेके ना आए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं कि दमयंती का मुख गुलाब के जैसा है, तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि उसके मुख पे गुलाब जैसी पंखुड़ियां हैं। हम जब छोटे थे तब किसी ने पूछा क्लास में 6-7 लगभग 6th के 7th स्टैंडर्ड में थे, बोलो महाभारत किसने लिखा है? एक बच्चे ने हाथ ऊंचा करके कहा B.R. चोपड़ा ने। और मुझे पता है कि कई मेरे जितनी उम्र वाले लोग भी ये मानते हों। वो हिंदू होंगे, सनातनी होंगे, भारत के होंगे, लेकिन उसको पता नहीं हो। ठीक है, ये तो हंसने के लिए बात बताई। मूलभूत बात ये है कि अर्जुन के जैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अर्जुन के जैसा ही बन के आना है। कल हम हो सके उतना अर्जुन बन के आए, हो सके उतना, पूरा तो हम नहीं बन सकते। जैसे आज कुछ अलग दृष्टिकोण से देखा है, समझने का प्रयास किया है, वैसे कल और अत्यंत भिन्न दृष्टिकोण से आगे की यात्रा करने का प्रयास करेंगे। हम कितना ही प्रयास कर लें, कितना ही प्रयास कर लें। बर्बरिक को पूछा गया कि युद्ध तुमने पूरा देखा, तुमने क्या देखा? बर्बरिक ने कहा सभी जगह भगवान ही थे, सब वो ही कर रहे थे, वही। हम जितना भी प्रयास करें वो कम होगा अगर हम शरणागत भाव से भगवान को यह न कहें प्रभु आप कृपा कीजिएगा, आप मुझे आगे बढ़ाइएगा, तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ऐसे विनम्र भाव से प्रभु की ओर चले और कल की यात्रा करेंगे। जन्माष्टमी नजदीक आ रही है, परसों जन्माष्टमी है। अर्जुन को 700 श्लोक लगे। हम प्रयत्न करते हैं कि जन्माष्टमी में हम बाह्य रूप से भगवान का प्रकटीकरण मनाएंगे, आंतरिक रूप से भी ऐसा मनाएं कि हमें भगवान के दर्शन करने के लिए मूर्ति को देखने की, चित्रपट को देखने की जरूरत न पड़े। जैसे हम जानते हैं मैं छगन हूँ, मैं मगन हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं पूजा हूँ, मैं ललिता हूँ, वैसे बस हमारे जहन में सहज रूप से भगवान का दर्शन हो। ये तो बहुत संधि काल है, जन्माष्टमी आ रही है और तब हम भगवत गीता की बात कर रहे हैं। ये भी प्रभु की कृपा ही है और कुछ नहीं है। धन्यवाद। सबके भीतर रहे हुए परमात्मा को प्रणाम। भगवान जुड़िए हमारे साथ एक ऐसी यात्रा में जहां कठिन लगने वाले आध्यात्म की सरल समझ के द्वारा सबके जीवन के प्रश्नों का हल मिलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।